बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज का रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ये आपके पास सेकंड ईयर का KPGA बोर्ड का मैथ है, ठीक है। तो इसका जो एक्सरसाइजेज हैं 2.4 तक या 2.5 तक है वो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। 2.4 तक है मेरे हाल में जी, 2.4 तक है। जितने भी क्वेश्चन है आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। सबसे फर्स्ट आपको कह रहे हैं द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द फंक्शन y इज इक्वल। इस पूरे फंक्शन में आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है? आपने याद रखना है कि जब किसी की वैल्यू हम पुट करते हैं वो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जिसका आंसर आता है, जिस वेरिएबल का आंसर आता है वो आपके पास क्या डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जो y है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ x आपके पास कौन सा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू दिस, देन x f ऑफ -3 इज। हमने क्या करना है, इसमें -3 वैल्यू पुट करनी है और फिर चेक करना है आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसका सेकंड पार्ट लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट है आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू 3x² - 2 डिवाइडेड बाई 3x + 9 है। आपको कह रहे हैं कि आपने क्या पुट करना है? -3 पुट करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x की जगह -3 पुट कर देते हैं। 3 -3² - 2 डिवाइडेड बाई 3 -3 और +9 है। 3 और यहाँ पर 3 टाइम्स 9 हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स 9 हो जाएगा और +9 हो जाएगा। 3 9 टाइम्स 27 -2 डिवाइडेड बाई 0। आपको पता है किसी 9 को 9 में से माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। आपको पता है किसी भी वैल्यू को जब 0 पे डिवाइड करें तो वो आपके पास क्या आंसर आता है? इन्फिनिटी आंसर आता है। तो इसका आपके पास इन्फिनिटी है, तो मतलब ये अनडिफाइंड है। आपके पास कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। द डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 3x² - 2 डिवाइडेड बाई 3x। अब इसका आपने डोमेन बताना है। अब डोमेन में आपने याद रखना है कि आपके पास आंसर इन्फिनिटी ना आए, ठीक है। जिस वैल्यू पे इन्फिनिटी होगा वो आपके पास डोमेन नहीं होगा। अगर x की जगह आप -3 पुट करें, ठीक है, 3 टाइम्स 9 हो जाएगा, माइनस ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके पास अनडिफाइंड हो जाएगा। कौन सी वैल्यू पे अनडिफाइंड होगा? -3 पे अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है -इन्फिनिटी और -3 को छोड़कर, -3 और +इन्फिनिटी को छोड़कर और जितने भी नंबर आप इसमें पुट करेंगे वो आपके पास क्या होगा? डोमेन इसका होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बता दिया कि इन वैल्यूज़ को छोड़कर, आपको पता है ये कौन सी इंटरवल है? ऐसा इंटरवल है जिसमें ये वाली वैल्यूज़ इंक्लूड नहीं होती, और ये वैसा इंटरवल है जिसमें दोनों वैल्यूज़ क्या होती है? इंक्लूड होती हैं। एक क्लोज इंटरवल है और एक ओपन इंटरवल है। सेकंड ऑप्शन भी सेम यही है, तो हमने क्या किया, इसका फर्स्ट ऑप्शन पे टिक कर देना है, ठीक है। द डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, आपको इसका डोमेन पूछ रहे हैं तो आप यहाँ पर ज़रा गौर करें। अगर यहाँ पर मैं -3 पुट करूँगी x की जगह, तो पावर आपके पास क्या इवन है? पावर इवन है तो वो -3 प्लस हो जाएगा, 3 टाइम्स 9 हो जाएगा, 9 और 9 18 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है x की जगह आप +3 पुट करें, -3 पुट करें, +2 -2 कोई भी वैल्यू पुट करें तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये आपके पास अनडिफाइंड नहीं आएगा, ये आपके पास डिफाइंड होगा। तो इसका मतलब है -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी को छोड़कर और जितनी भी रियल नंबर्स आप इसमें पुट करेंगे तो वो आपके पास क्या होगा? डोमेन होगा। तो कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू देन f इनवर्स ऑफ 5 आपने फाइंड करना है, ठीक है। पहले मैं इसको लिख लेती हूँ। आपके पास v है, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 3 और f इनवर्स ऑफ 5 हमने क्या करना है? फाइंड कर देना है, ठीक है जी। सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पर आपको पता है f ऑफ x किसकी इक्वल होता है? y की इक्वल होता है। हम इसकी जगह y पुट कर देते हैं, 2x + 3, ठीक है। आपने इन्वर्स फंक्शन 2.1 में पढ़ा है, ठीक है। तो y ये +3 है तो -3 हो जाएगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। मतलब यहाँ से मैंने x की वैल्यू फाइंड कर लिया। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि x किसकी इक्वल होता है? f इनवर्स ऑफ y की इक्वल होता है, ठीक है। तो हमने हमारे पास ये दो साइड इक्वल है तो इसका मतलब ये दो साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो f इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू y -3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। आपके पास ये दो इक्वेशंस थी, एक इक्वेशन आपके पास ये और एक इक्वेशन आपके पास ये। इसको 1 का नेम दे दें, इसको 2 का नेम दे दें। तो हमने ये दो साइड इक्वल थी तो जाहिर है ये दो साइड भी इक्वल हो जाएंगी। अब आपके पास क्वेश्चन में कौन सा वेरिएबल है? x वेरिएबल है, तो आप इसको रिप्लेस कर देते हैं। y को किससे रिप्लेस कर देते हैं? x से रिप्लेस कर देते हैं। अब आपको बोला गया कि f इनवर्स ऑफ 5 फाइंड करना है, तो हम x की जगह क्या पुट कर देंगे? 5 पुट कर देंगे। 5 - 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है?
सी ऑप्शन है, ठीक है। इफ़ y इज़ एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ x, आपको कह रहे हैं कि एज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देन y इज कॉल्ड, y आपने बताना है क्या, आपको कह रहे हैं y एक आपके पास ऐसा फंक्शन है, एक ऐसी वैल्यू जिसके अंदर आपके पास x आ रहा है, ठीक है, उसमें एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x आ रहा है, ठीक है, आपने बताना है। तो y फिर आपके पास कौन सा फंक्शन होगा, इम्प्लीसेंट। आपको मैंने बताया था एक्सप्लीसेंट फंक्शन इक्वेट की होती है वैल्यू और इम्प्लीसेंट इक्वेट नहीं की होती है, और उन्होंने बोला हुआ है कि y आपके पास क्या इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ x है, तो इसके ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कौन से, ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपके पास एफ ऑफ एक्स भी गिवन है, जी ऑफ एक्स भी गिवन है, हमने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है, ये कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास जिसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पर लिख लिया, एफ ऑफ एक्स की भी वैल्यू लिख लिया और मैंने जी ऑफ एक्स की वैल्यू। आपको बोल रहे हैं आपने इसका कंपोजिट फंक्शन फाइंड करना है, एफ ऑफ को वैसे ही लिखना है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वन है। अब यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस वन है, तो मतलब एक्स की जगह आपने क्या पुट करना है, एक्स प्लस वन पुट करना है। यहाँ पर जितने भी एक्स है उनकी जगह हमने क्या पुट कर देना है, एक्स प्लस वन पुट कर देना है। ये होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू, एक्स की जगह एक्स प्लस वन और माइनस वन। हम इसको ओपन कर देते हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का फार्मूला लग जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2x प्लस टू माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर 3x स्क्वायर प्लस 3 1 इज 3 प्लस 3 2 टाइम्स 6x प्लस 2x प्लस 2 और माइनस 1 आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3x स्क्वायर 6x स्क्वायर और 2x कितना हो जाएगा, 8x, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 है, तो 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 बी ऑप्शन है। द वैल्यू ऑफ ई इज़ 2.71 है, आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप यूँ लिखेंगे, अल्फ़ा लिखेंगे, एल एन को प्रेस करेंगे, इक्वल टू करेंगे तो 2.71 आपके पास क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इफ़ 5x इक्वल्स टू 7 देन द वैल्यू ऑफ x इज़, हमने क्या करना है, इसकी x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है जी। यहाँ से अब हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले सबसे तो आप देखें x आपके पास पावर में, और अगर आप आंसर चेक करें तो आंसर सारे ln नेचुरल लॉग में गिवन है। हम क्या करते हैं, बोथ साइड पे लॉग ले लेते हैं, ठीक है। आपने बोथ साइड पे लॉग ले लिया। अब आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर आपके पास लॉग ऑफ 5 पावर में कोई वैल्यू तो उसको आप क्या करते हो, पीछे ले आ जाते हो। ये वाली प्रॉपर्टी आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई है। जिस तरह आप कहते हैं कि जब मल्टीप्लाई में हो तो उसको आप प्लस में हो तो मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, माइनस में हो तो डिवाइड में लिखते हैं। इसी तरह जब आपके पास पावर हो तो पावर को पहले ले आते हैं। अब एल लॉग ऑफ 5 यहाँ पर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको आप दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, ये लॉग ऑफ 7 लॉग ऑफ 5 आई है। तो कौन सा ऑप्शन है, लॉग ऑफ 7 और लॉग ऑफ 5 आपके पास ए ऑप्शन है। कॉट हाइपरबोला ऑफ एक्स किसकी इक्वल है आपके पास, ये आगे जाके आप पढ़ेंगे यूनिट 8 या 7 8 या 9th में, आप लोग 9th में शायद पढ़ेंगे। तो कॉट ऑफ हाइपरबोला ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है। बल्कि ये आपके पास जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के फार्मूले उनमें आप लोग ये पढ़ेंगे। कॉट हाइपरबोला इसकी इक्वल होता है, इसको याद रखना है, फार्मूले आपके पास। लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n है, आपको पता है माइनस होता है तो उसको आप किस में लिखते हो, डिवाइड में लिखते हो। लॉग ऑफ m डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। द फंक्शन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज डिसकॉन्टिन्यूटी एट। आपको पूछना है ये कौन से पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूटी होगा, तो डिसकॉन्टिन्यूटी आपको पता है जिसमें फंक्शन डिफाइन ना करे। आपने यहाँ पर x की वैल्यू सोचनी है, ऐसी कौन सी x की वैल्यू जो हम पुट करें तो वो 2 को उस पर 0 आ जाए, मतलब 9 आ जाए, और डिवाइड करें तो आपके पास इन्फिनिटी आ जाए। अगर मैं x की जगह -1 पुट करूंगी तो 1 भी पुट करूंगी या -1, क्योंकि पावर इवन है, -1 पुट करें 1 पुट करें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो 8 आ जाएगा, तो ये इन्फिनिटी नहीं आएगा। अगर आप देखें यहाँ पर -3 पुट करें तो -3 का स्क्वायर 3 आ जाए, 9 आ जाएगा, 9 माइनस 9 करेंगे 0 हो जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आपको पता है डिसकॉन्टिन्यूस कब होता है, जब आपके पास आंसर क्या है, इन्फिनिटी आए, जब वो अनडिफाइंड आए, ठीक है। अगर 3 पुट करेंगे तो 3 टाइम्स 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 9 माइनस 9 करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, और 2 को 0 पे जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ 7 थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। आपने किस तरह की प्रॉपर्टी पढ़ी है, साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, मतलब जो एंगल में वैल्यू होगी वही अगर डिवाइड में वैल्यू तो वो किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। ये हम काफ़ी दफ़ा ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। इफ़ एफ थीटा इज इक्वल टू थीटा सीकेंड थीटा। चले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास है, आपको कह रहे हैं थीटा की जगह हमने क्या पुट करना है, 0 पुट करना है।
ये देख सकते हैं थीटा की जगह आप क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे। पहले आपने 0 पुट कर दिया और यहाँ पर सीकेंड की जगह तो आप लिख लें 1 डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ 0, क्योंकि आपको पता है कैलकुलेटर में आपके पास सीकेंड नहीं होता। जब आप कॉज ऑफ 0 करेंगे तो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 की इक्वल आ जाएगा। 0 1 डिवाइडेड बाय 1 तो हमारे पास 0 1 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, जब 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 0 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन है। ठीक है, ए ऑप्शन। अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में आपको कह रहे हैं द इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। हमने क्या करना है, इसका इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन फाइंड करना है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। जी, आपके पास यहाँ पर फंक्शन गिवन था, इसका हमने क्या फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। सबसे पहले आपको पता है एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल होता है, वाई की इक्वल होता है। तो ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स आ जाएगा। अब हमने यहाँ से क्या करना है, आपको पता होना चाहिए इन्वर्स फंक्शन के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से वाई की इक्वल करने के बाद हम यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करना है, एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इसको आप दूसरी साइड ले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ माइनस एक्स और यहाँ पर वाई आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर ई ऑफ एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स आ जाएगा। अब ये जो ई पावर एक्स है इसको वैसे ही लिखेंगे, ये आपके पास नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए आपने नीचे ले जाना है। तो वाई इज इक्वल्स टू ई ऑफ एक्स और इसको भी नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए आपने नीचे ले आना है। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ई ऑफ एक्स यहाँ पर ब्रैकेट में हमने सोचना है क्या लिखना है और साथ में वाई है। ई यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, 1 को ई ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ई एफ एक्स आएगा और ई ऑफ एक्स को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ई ऑफ एक्स ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास इसी तरह ही हो जाएगा, सिर्फ दरमियान में नेगेटिव साइन है। ठीक है, ई ऑफ एक्स और ई ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, ई ऑफ 2x हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई किया 1 और यहाँ पर ई ऑफ एक्स और साथ में y आ जाएगा। इसका भी ई ऑफ 2x हो जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई ऑफ एक्स। ये ई ऑफ एक्स इस ई ऑफ एक्स से कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, y को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा y ई पावर 2x प्लस y इज इक्वल्स टू ई पावर 2x माइनस 1 आ जाएगा। जो ई पावर 2x से इस साइड पे ले आते हैं और 1y को दूसरी साइड ले जाते हैं क्योंकि हमने x की यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो y ई पावर 2x ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस है तो इस साइड पे आके माइनस y हो जाएगा। इन दोनों में e ऑफ 2x कॉमन है तो हम e ऑफ 2x को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो y माइनस 1 रह जाएगा, यहाँ पर y रह जाएगा माइनस, उसी तरह इसको कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचेगा तो माइनस 1 लिखेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ई ऑफ 2x फाइंड करना है। ये यहाँ पर मल्टीप्लायर है, इसको भी दूसरी साइड ले जाते हैं तो ई ऑफ 2x इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाय y माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ से मैंने ई को ख़त्म करना है। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेते हैं तो उस लॉग और ई आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, लॉग लेती हूँ, ई पावर 2x इज इक्वल्स टू लॉग माइनस 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाय y माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, मैंने बोथ साइड पे लॉग लिया, ये लॉग और ई आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। लॉग ऑफ माइनस वाई डिवाइडेड बाय y माइनस 1। अब x फाइंड करना था तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लायर है तो इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो लॉग ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ माइनस 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाय y माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि x आपके पास किसकी इक्वल होता है, f इनवर्स ऑफ y की इक्वल होता है। एक ये इक्वेशन है और एक ये x की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, f इनवर्स ऑफ y पुट कर देते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ माइनस 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई y माइनस 1 आ जाएगा। अब हमने y को रिप्लेस कर देना है x से, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में वेरिएबल कौन सा था, x था, तो हमने y को रिप्लेस कर दिया है, किससे, x से रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 2 इन्होंने दूसरा लॉग लिया हो, आप ये वाला लॉग भी ले सकते हैं, आप LOG वाला भी ले सकते हैं। ठीक है, लॉग ऑफ माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, सी आपके पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके।